भारत भूमि, जो कि देवभूमि भी कहलाती है। हमारे भारत देश में जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं और भगवान की पूजा आरती शुरू हो जाती है। हमारे भारत देश के कण कण में एक आध्यात्मिक चेतना है, एक स्पिरिचुअल ग्लो है। ना जाने कितने महान पुरुषों ने अपने कदम इस पावन धरती पर रखे हैं और अपनी वीरता की निशानी छोड़ी है। ना जाने कितनी महान कहानियां, कथाएं इस पावन धरती पर घटी है। इन्हीं महान कहानी कथाओं में से एक कथा कहानी ऐसी है जिसे सुनकर मन तृप्त हो जाता है, अतः मन को शांति मिलती है और विश्वास। यह कहानी है एक भक्त और भगवान की। यह कहानी है प्रेम और भक्ति की। यह कहानी है रसखान और श्री कृष्ण की। रसखान जी का जन्म 1548 दिल्ली में हुआ माना जाता है। रसखान जी एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। एक अच्छे इंसान के साथ साथ रसखान जी एक अच्छे कवि भी थे। एक दिन रसखान जी दिल्ली की गलियों में स्थित एक पनवाड़ी की दुकान को गए। अरे भैया, जरा जल्दी एक मीठा पान बनाइए। अच्छा भैया, मैंने कहा जल्दी, मुझे कुछ काम है। अरे भाई, यदि तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो कहीं और चले जाओ। मैं इतनी शीघ्रता से नहीं बना सकता। अच्छा ठीक है भाई, आप बनाओ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। पनवाड़ी पान बनाने लगता है। तभी रसखान जी की नज़र दुकान में लगी भगवान कृष्ण की छवि पर पड़ती है। रसखान जी श्री कृष्ण की छवि को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव जाग उठता है और वह पनवाड़ी से पूछते हैं, अरे भैया, ये बालक कौन है? कौन बालक? यही बालक जिसकी तस्वीर आपने अपनी दुकान पर लगा रखी है। अच्छा, ये तो श्याम है। अच्छा, इस बालक का नाम श्याम है। इस बालक ने काफी अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। माथे पे मोर मुकुट, पीताम्बरधारी, पैरों पे पैजनिया। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही नादान बालक है। बस एक चीज की कमी है, पादुका की, क्योंकि ये बालक जिस भूमि पर खड़ा है वहाँ पर बहुत ही कंकड़ पत्थर है। इस बालक के कोमल पैरों पे चुभते होंगे। अरे भाई साहब, कुछ पहनाइए अपने इस शाम को। अरे भाई, यदि तुम्हें इतनी ही चिंता इस बालक की तो तुम ही ले आओ इसके लिए जूती। पनवाड़ी की बात रसखान जी के दिल में लगी और अगले दिन वे जूती लेकर आ गए। लीजिए भैया, मैं आपके शाम के लिए जूती ले आया, अब आप इसे पहना दीजिए। यह देखकर पनवाड़ी दंग रह गया। रसखान का कृष्ण के प्रति प्रेम और चिंता देख पनवाड़ी बड़ा प्रसन्न होता है। अरे भाई, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, परंतु इनकी बहुत बड़ी कृपा हुई है तुम पर। इनकी एक छवि देखकर तुम्हारे हृदय में इनके प्रति इतना प्रेम, चिंता का भाव जाग उठा। काश ऐसी कृपा यह सब में करे। हे वत्स, इन्हें यह जूती तुम ही पहनाओ, ये बड़े प्रसन्न होंगे। परंतु भैया, कहाँ मिलेगा यह बालक? कहाँ रहता है? इसके पिता का नाम क्या है? अच्छा,
यह बालक तो वृंदावन में रहता है और इनके पिता का नाम नंद बाबा है। पनवाड़ी की बात सुनकर रसखान जी वृंदावन को निकल गए। हे प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने, अपने इस भक्त पर दया करना। सच में प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। भगवान श्री कृष्ण की मात्र छवि देखकर रसखान जी के हृदय में उनके प्रति प्रेम और चिंता का भाव जाग उठा और वह उन्हें जूती पहनाने वृंदावन को चले गए। वृंदावन में रसखान जी वृंदावन के वृक्ष, यमुना नदी, गौ, बकरी, वृंदावन की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। रसखान जी अपने शाम को जूती पहनाने के लिए वृंदावन पहुंच जाते हैं। तो ये है मेरी शाम की नगरी। अब जल्दी उसे ढूंढकर ये जूती पहना दूंगा। सामने से दो गोपियां आ रही थी। रसखान जी ने उनसे पूछा, हे बहन, जी कहिए। क्या आप शाम को जानती हैं? श्याम? हाँ शाम, वो यहीं वृंदावन में रहता है। माफ करिए भैया, पर हम किसी श्याम को नहीं जानते। वह गोपियां रसखान जी को बड़े आश्चर्य भाव से देखती हैं। गोपियों द्वारा उत्तर ना पाने पर रसखान जी बड़े उदास होते हैं और वह किसी अन्य व्यक्ति से पूछते हैं, हे भाई साहब, क्या हुआ? क्या आप शाम को जानते हैं? नहीं भैया, नहीं जानते। रसखान जी फिर उदास होकर चले जाते हैं। हे भाई साहब, क्या आप शाम को जानते हैं? नहीं भाई साहब, मैं किसी शाम को नहीं जानता। रसखान जी दो और गोपियों से और कई लोगों से शाम का पता पूछते हैं, परंतु कोई उन्हें शाम का पता नहीं बता पाता और कई तो उनकी बात ही नहीं समझ सके। सब सोचते हैं कि रसखान जी एक साधारण बालक जिसका नाम श्याम है उसे ढूंढ रहे हैं, परंतु वे तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और वे सबसे एक ही सवाल पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भूखे प्यासे रसखान जी शाम का पता ना पाने पर उदास हो जाते हैं और एक पेड़ की छाया पर बैठकर रोने लगते हैं। तभी एक युवक वहां आते हैं। हाँ, आखिर पकड़ लिया तुम्हें। अब कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। 3 दिनों से देख रहा हूँ तुम श्याम नाम के किसी बालक को ढूंढ रहे हो। तुम शहरी लगते हो। बताओ, तुम शहर से हमारे गांव क्या करने आए हो? बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा हमारे इस गांव में आने का? अरे बताओ। वह युवक रसखान जी को रोता हुआ देख कहते हैं, अरे भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो बस आपसे थोड़ा मजाक कर रहा था। हमारे वृंदावन में आकर अगर कोई रो जाए तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। हे भाई साहब, अब मुझे अपनी समस्या बताइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। हे भाई साहब, मैं शाम को ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे उसका पता कोई बताता ही नहीं। अरे भाई साहब, श्याम नाम के तो कई बालक हैं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो कैसा दिखता है? आप उसके हुलिये के बारे में कुछ बताइए। युवक की बात सुन रसखान जी कहते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, घुंघराले उसके बाल है, पग में पैजनिया, पहनता मोर मुकुट है। रसखान जी की बात सुनकर युवक हैरान रह जाते हैं और उस बालक के पिता का नाम अरे भाई साहब, उसके पिता का क्या नाम है? पनवाड़ी ने कहा था नंद बाबा, नंद बाबा है उसके पिता का नाम। वह युवक समझ जाते हैं रसखान जी किस शाम की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया भाई साहब, आप किसे ढूंढ रहे हैं। परंतु आप अपने हाथों में ये पादुकाएं क्यों लेकर है? मैं ये पादुकाएं शाम को पहनाने के लिए ही वृंदावन आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। रसखान जी
युवक को सारी बातें बताते हैं कि कैसे उन्होंने शाम की छवि पनवाड़ी की दुकान में देखी, अपने वृंदावन आने का कारण बताया। रसखान की बातें सुन युवक बड़ा प्रसन्न होता है और उन्हें शाम के पास लेकर जाता है। वह युवक रसखान जी को शाम के बारे में कई बातें बताता है। कहीं वो श्याम कुहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई है जग में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वह युवक रसखान जी को श्याम के पास लेकर आ जाते हैं। लीजिए भाई साहब, आ गए आपके श्याम के पास। वहाँ रहता है आपका श्याम। युवक कृष्ण मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहता है। श्याम का पता जान रसखान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद भाई साहब, आपके वजह से मैं अपने शाम तक पहुंच पाया। अरे भाई साहब, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे अपनी सहायता करने का सौभाग्य दिया। सच में भैया, आप पे कुछ तो बात है। केवल ठाकुर जी की छवि देखकर आप उनके इतने दीवाने हो गए। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उन्हें ये पादुकाएं पहनाने में सफल हो। अच्छा भैया, मैं चला। राधे राधे। यह कहकर वह युवक वहां से चले जाते हैं। रसखान जी हाथ में पादुकाएं लिए बड़ी प्रसन्नता से मंदिर की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अब जाता हूँ अपने शाम के पास। परंतु वह जैसे ही मंदिर की सीढ़ी पर कदम रखते हैं। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। परंतु क्यों पुजारी जी? तुम अन्य जाति के हो इसलिए। हे पुजारी जी, मैं अन्य जाति का हूँ तो क्या हुआ, मुझे अंदर जाने दे। मैं तो बस अपने शाम को ये पादुकाएं पहनाना चाहता हूँ। कृपया मुझे अंदर जाने दे, मुझे मेरे शाम से मिलने दे। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। पुजारी जी रसखान जी को अन्य जाति देख मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। यह सुनकर रसखान जी काफी उदास हो जाते हैं और मंदिर की सीढ़ी पर ही बेहोश हो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात, परंतु रसखान जी मंदिर की सीढ़ियों पर ही बेहोश रहते हैं। यह सब भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। अपने भक्त के ऊपर उन्हें दया आ जाती है और तभी एक दिव्य प्रकाश होता है और उस दिव्य प्रकाश से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वह भक्त वत्सल अपने भक्त से मिलने के लिए मंदिर से बाहर आ जाते हैं। अरे उठो, कौन है जो यह मंदिर के सामने अपने प्राण त्याग रहा है? उठो, भला मंदिर भी कोई प्राण त्यागने की जगह है? कौन हो तुम? मैं वही हूँ खान साहब,
जिसे आप इतने दिनों से भूखे प्यासे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम शाम हो? हाँ खान साहब, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही श्याम हूँ, मैं ही गोवर्धन गिरधारी और मैं मुरारी भी हूँ। ये सृष्टि मेरी ही बनाई है। तुम शाम हो? हाँ। तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा खान साहब, मैं सच में शाम हूँ। देखो, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पर देखो, हाथ में बांसुरी और मोर मुकुट पहनने से कोई शाम नहीं बन जाता। वाह खान साहब वाह, क्या बात कही आपने। हाथ में बांसुरी और मोर मुकुट पहनने से कोई शाम नहीं बन जाता। वाह क्या बात कही। पर मैं तो सच में शाम हूँ। तुम मेरे शाम नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी शाम की छवि मेरे दिल में बसी है। वो तो नन्हा प्यारा नादान है। हे खान साहब, क्या मैं आपको नन्हा प्यारा और नादान नहीं लगता? तुम तो मुझे कोई झूठा छलिया धूत लगते हो। वाह खान साहब वाह, आपने मुझे कितने सारे नाम दिए हैं, झूठा, छलिया, धूत। मेरे भक्त मुझे प्रेम से जो भी नाम देते हैं या प्रेम से जो भी वस्तु देते हैं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हे खान साहब, मैं तो प्रेम के वश में हूँ। बातें तो ऐसी कर रहा है मानो सृष्टि के रचयिता हो। आप अनजाने में बिल्कुल सत्य कह रहे हैं खान साहब। क्या? हाँ। अरे खान साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं ही शाम हूँ। अच्छा खान साहब, अच्छा, आपका शाम नन्हा प्यारा और नादान है ना? ठीक है, मैं वही रूप बन जाता हूँ। मेरा जो रूप आपके दिल में है। भगवान कृष्ण की चुटकी बजाते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश छा जाता है। रसखान जी इधर उधर देखते हैं और जैसे ही सर नीचे झुकाते हैं, अपने नन्हे श्याम को पाते हैं। मुरली मनोहर मोहना मुरारी। श्याम, तुम? हाँ कहिए खान साहब। हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। मुरली मनोहर मोहना मुरारी। हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। शाम शाम शाम। शाम, मैं तुम्हारे लिए यह पादुका लाया हूँ। आपका बहुत धन्यवाद खान साहब। अब मेरे पाँव में कंकर पत्थर नहीं चुभेंगे। खान साहब आप बहुत दयालु हैं। तभी रसखान जी की नजर श्री कृष्ण के पैरों पर जाती है। अरे श्याम, तुम्हारे पाँव तो बुरी तरह से कंकर पत्थर से चुभे हुए हैं। हाँ खान साहब, क्योंकि मैं गोकुल से आपके लिए पैदल चलकर आया हूँ। अरे श्याम, खबर देते मैं तुम्हारे पास चला आता। नहीं नहीं खान साहब, आपने इतने प्रेम और ना जाने कितने परेशानी झेलकर मुझसे मिलने का इंतजार किया, तो यह मेरा धर्म है कि मैं आपसे स्वयं मिलने के लिए आऊँ। हे खान साहब, यदि मेरे भक्त मुझे प्रेम से पुकारे तो मैं स्वयं उनके पास चला जाता हूँ। जो मुझे प्रेम करते हैं मैं सदैव उनके पास रहता हूँ। हे खान साहब, मैं तो बस प्रेम और माखन का भूखा हूँ। जहाँ प्रेम वहाँ मेरा ठिकाना, और जहाँ माखन वहाँ भी। अरे श्याम, तुम्हारी बातें तो बड़ी मन मोहने वाली है। हाँ खान साहब, तभी तो मेरी मैया यशोदा मुझे मनमोहना भी कहती है। सत कहती है मैया। अरे श्याम, तुम्हें पता है, तुमसे पहले यहाँ कोई आया था, तुम्हारी तरह वेशभूषा धारण कर खुद को श्याम बता रहा था। झूठा छलिया धूत कहीं का।
अरे खान साहब, आप उसे इतना बुरा भला मत कहिए, क्यों क्यों ना कहूँ? क्योंकि वो मैं ही था। क्या वो तुम थे? खान साहब, वो मैं ही था। परंतु वो तुम कैसे? खान साहब, वो मैं ही था जो खुद को शाम बता रहा था। खान साहब, वह मेरा वास्तविक रूप था। क्या वास्तविक रूप? खान साहब, आप मुझे मेरे वास्तविक रूप में पहचान नहीं सके, इसलिए मैं वह रूप बन गया जो आपके दिल में है। आपके दिल में मेरे बालक रूप की छवि है, इसलिए मैं बालक बन गया। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी। अर्थात खान साहब, मेरे भक्तों के हृदय में मेरे प्रति जैसी भावना, जैसी तस्वीर बसी रहती है, वह मेरा उसी रूप का दर्शन पाता है। मैं कुछ समझा नहीं श्याम, वो तुम थे इसका क्या मतलब? ठीक है, तनिक ठहरिए खान साहब। बालक कृष्ण की चुटकी बजाते ही फिर से दिव्य प्रकाश छा जाता है। और रसखान जी अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाते हैं। अरे श्याम, ये क्या हो रहा है? इतना प्रकाश कैसा? अरे श्याम, श्याम। हे खान साहब, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही आपका नन्हा श्याम हूँ, मैं ही गोवर्धन गिरधारी और मैं मुरारी भी हूँ। मेरे भक्तों ने, मुझसे प्रेम करने वालों ने मेरी लीलाओं के अनुसार मेरे कई नाम रखे हैं। हे खान साहब, अब तो आपको विश्वास हुआ कि मैं ही आपका श्याम हूँ? हाँ श्याम, मुझे विश्वास हो गया है और मैंने यह भी जान लिया है कि तू ही इस दुनिया का मालिक है और हम सब का ईश्वर भी है। हे श्याम, मैंने ठान लिया है, मैं अब से तुझ पर ही पद लिखूंगा। धन्यवाद खान साहब, आप बहुत प्यारे हैं। मेरी तुझसे एक ही विनती है। कहिए खान साहब, आपकी क्या विनती है? मेरी तुझसे यही विनती है कि जब मैं अपना देह त्यागूं तो मेरी समाधि तेरे ही निकट होनी चाहिए और मेरा जन्म बार बार गोकुल में ही होनी चाहिए, चाहे वो इंसान में हो या पशु में हो। ठीक है खान साहब, ऐसा ही होगा। जब आप अपना देह त्यागोगे तो आपकी समाधि मेरे ही निकट होगी और जब मेरी पूजा होगी तब आपकी भी पूजा होगी। धन्यवाद श्याम। फिर श्री कृष्ण रसखान जी को अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। हे खान साहब,
जैसे एक भक्त अपने भगवान से मिलने को आतुर रहता है, वैसे ही भगवान भी अपने सच्चे भक्त से मिलने को आतुर रहता है। हे खान साहब, सामने बगीचा देख रहे हैं? हाँ, क्या आप मेरे साथ वहां जाना पसंद नहीं करेंगे? अवश्य चलूंगा। तो चलिए। चले। और बताइए खान साहब, दिल्ली से वृंदावन कैसे आना हुआ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दिल्ली से आया हूँ? अरे खान साहब, आप तो बड़े दयालु के साथ साथ बड़े मजाकिया भी हो। आखिर भक्त किसका हूँ? इस तरह श्री कृष्ण रसखान जी से मिलने आए। अरे ये प्रकाश कैसा, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। सुबह को जब पुजारी जी मंदिर का द्वार खोलते हैं तो श्री कृष्ण की विग्रह मंदिर में नहीं रहती है। यह देखकर पुजारी जी बड़े हैरान होते हैं। पुजारी जी जगह जगह श्री कृष्ण की विग्रह के बारे में पूछते हैं, परंतु उन्हें निराशा ही मिलती है। फिर वह बगीचे के माली के पास आते हैं। क्या तुमने किसी को कृष्ण की मूर्ति ले जाते हुए देखा है? क्योंकि मंदिर में कृष्ण की मूर्ति नहीं है। मैंने किसी को कृष्ण की मूर्ति ले जाते नहीं देखा, परंतु हाँ, कल रात्रि मैंने 2 अजनबियों को रात भर बगीचे पर बातचीत करते सुना, परंतु मैं कुछ स्पष्ट देख नहीं पाया, मानो कई सूरज एक साथ इकट्ठा हो गए हो। मुझे माफ करना गुरुदेव, मैं कुछ देख नहीं पाया। कोई बात नहीं अभिनव, चलता हूँ। पुजारी जी श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। यह बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है। अरे खान साहब, क्या हुआ श्याम? खान साहब, पुजारी जी मुझे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं तो मंदिर में नहीं हूँ, मैं तो मंदिर से बाहर निकलकर यहाँ आपके पास आ गया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। खान साहब, मैं तो यहाँ आपके पास हूँ, इसलिए पुजारी जी मुझे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। हे खान साहब, पुजारी जी मेरी कितनी ही सेवा करते हैं, मैं उन्हें यूँ परेशान नहीं देख सकता। हे खान साहब, अब मुझे जाना होगा। हाँ, परंतु आप अपना वादा भूलना मत। आपने वादा किया था कि आप मुझ पर पद लिखोगे। हाँ, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगा। ठीक है। हे खान साहब, आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी तुझसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। हे खान साहब, अब मुझे जाना होगा। अच्छा, मैं चला। हे श्याम। हाँ खान साहब, कहिए। राधे राधे। मैंने सुना है तुम ये नाम सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते हो और हमारी मन की अच्छी इच्छाओं को पूरी करते हो। बिल्कुल सत्य सुना है खान साहब। राधे राधे। राधे राधे। फिर श्री कृष्ण मंदिर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जल्दी जल्दी में रसखान जी के दिए पादुका पहने ही मंदिर के अंदर चले जाते हैं। शाम को जब पुजारी जी वापस मंदिर का द्वार खोलते हैं तो श्री कृष्ण की विग्रह को पाते हैं। श्री कृष्ण की विग्रह के सामने पादुकाएं देख पुजारी जी बड़े हैरान होते हैं। अरे ये तो वही पादुकाएं हैं जो वो आदमी लाया था और कह रहा था मुझे अपने शाम से मिलने दे। पुजारी जी को रसखान जी की बात, माली की सूर्य वाली बात याद आती है और वह भगवान कृष्ण की लीला को समझ जाते हैं और अपनी गलती को भी, और वह श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दे, हमने आपके एक सच्चे भक्त को आपके द्वार आने से रोका। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दे। हे प्रभु, हमें क्षमा कर।
पुजारी जी श्री कृष्ण का दर्शन पाकर अति प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण उन्हें कुछ इस तरह श्री कृष्ण रसखान जी को दर्शन देते हैं और पुजारी जी को एक सीख भी देते हैं कि किसी को भी भगवान के द्वार आने से नहीं रोकना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, रंग, रूप का हो। कहा जाता है अगर मन में विश्वास हो तो ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। रसखान जी की कहानी हमें इस बात का प्रमाण देती है। श्री कृष्ण से मिलने के बाद रसखान जी लौटकर कभी दिल्ली नहीं गए। उन्होंने अपना सारा जीवन वृंदावन में ही बिताया। जैसा कि रसखान जी ने कृष्ण से वादा किया था कि वह उन पर पद लिखेंगे, उन्होंने श्री कृष्ण पर पद दोहे लिखे हैं जिन्हें रसखान के सवे नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इतने प्रेम से यह दोहे लिखे हैं कि हम साक्षात श्री कृष्ण की लीला को अपने मन की आंखों से देख सकते हैं। रसखान जी की समाधि श्री कृष्ण के निकट महाबन मथुरा में स्थित है। श्री रसखान जी की तरह हम भी श्री कृष्ण को पा सकते हैं, जिसका मार्ग स्वयं श्री कृष्ण ही बताएंगे। मुझे पाने का केवल एक ही मार्ग है और वह है प्रेम, केवल प्रेम, क्योंकि प्रेम ही पूजा है और प्रेम ही भक्ति है। मुझे ज्ञान से पाना अत्यंत कठिन है, परंतु प्रेम से अत्यंत सरल। और रसखान जी की तरह आप सबने भी सुना होगा कि अपनी राधे का नाम सुनकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और अपने भक्तों की अच्छी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। Krishna